अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर से बात की है एक बार फिर से। जो बाइडेन बोले बंधकों की तुरंत रिहाई बहुत जरूरी है, बंधकों की रिहाई में देरी ठीक नहीं। जो बाइडेन ने कहा कतर के हमास से बेहद ही अच्छे रिश्ते हैं और ऐसे में बंधकों की जो रिहाई है वो सुनिश्चित हो, इसलिए कतर के रास्ते लगातार जो बातचीत है वो की जा रही है। जो हमास का प्रमुख है इस्माइल हानिया वो भी कतर में ही मौजूद है, वहीं से बैठ के लगातार तमाम जो ऑर्डर है वो दे रहा है, इसलिए कतर के थ्रू बातचीत इस वक्त आगे बढ़ाई जा रही है। निनाद सेठ सर, हमने देखा कि इसके पहले जब वॉर कैबिनेट हुई इजराइल की, उसमें नेतन्याहू मौजूद थे तो इस बात पर जोर था, इस बात पर मतभेद था कि अभी बंधकों की रिहाई से ज्यादा जरूरी है कि कैसे हमास का खात्मा हो। जो बाइडेन अब इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बंधकों की ज्यादा दिन तक अगर अब मौजूदगी रहती है, हमास के पास रिहाई नहीं होती तो बेहद खतरनाक होगा। क्या लग रहा है आपको, ये कितना ज्यादा मुश्किल वाला काम हो गया है बंधकों को छुड़वाना? बहुत पेचीदा है क्योंकि बंधक जब तक हैं तब तक इजराइल को थोड़ी सेल्फ रिस्ट्रेन करनी पड़ती है, जैसे मर्जी हो नहीं घुस सकता। अभी 2 बंधक मरे भी थे हॉस्पिटल में जहां उन्होंने अटैक किया था। तो मेरे को लगता है कि अब एडवांस स्टेज में है, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद बात करते हैं कतर के चीफ से, एडवांस स्टेज में एक तरह से अल्टीमेटम है कि आप छोड़िए वरना ये खतरा और ये युद्ध और बुरी तरह बढ़ेगा। बड़ी सिंपल बात ये है कि वो अब हमास के पीछे पड़ रहे हैं। आप या तो बंधक छोड़िए तो शायद थोड़ी ढील इजराइल दे, वरना हमारी तरफ से भी हम उन्हें खुला छूट देंगे और वो आगे बढ़ेंगे। आप ये समझिए कि आज से 6-7 साल पहले एक इजरायली सोल्जर के बदले 1000 हमास के प्रिजनर्स इजराइल ने एक्सचेंज किए थे, जिसमें याहिया भी था जो उनका लीडर है, जिसको उम्र कैद मिली थी। तो एक कॉन्टेक्स्ट ये बड़ा सिंपल है कि अगर हमास ने एक गलती कर दी, उनकी जो सिविलियन शील्ड की स्ट्रेटेजी थी वो काम आई नहीं। जहां पे भी वो सिविलियन शील्ड रखते, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, इजराइल ने डिसाइड किया कि उसे फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक तरह से बाउंस चेक है। बिल्कुल, आपने कहा कि फर्क नहीं पड़ता। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने तबाही मचाई है और पूरे उत्तरी गाजा में इजरायली झंडे नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना ने हर इमारत पर झंडा लगाया। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इजराइल का झंडा हर तरफ नजर आ रहा है। ये देखिए, तो इजराइल देखिए इन झंडों को हर तरफ लगाकर कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है हमास को, हमास के समर्थकों को, हमास के सिंपैथाइजर को कि हमारा नियंत्रण है अब इस पूरे इलाके में और यहां अब हम कंट्रोल करते हैं। ये झंडे, ये फ्लैग्स इस बात का संकेत हैं, सबूत हैं जो इजराइल की सेना दे रही है। सेना सर, ये इसको आप कैसे देखते हैं इस पिक्चर को? वॉर में तो हमने देखा है कि युद्ध जब हम कोई जीतता है तो अपने फ्लैग्स को लगाता है, लेकिन ये वॉर बिल्कुल दूसरे ट्रेडिशनल वॉर की तरह नहीं है। इसके कई पेच हैं, कई मायने हैं। अगर गाजा की जमीन पर इजराइल के झंडे हर जगह लहरा रहे तो इसके अर्थ बहुत है। इसका अर्थ साफ है कि गाजा में अब इजराइल कंट्रोल्ड ड्राइविंग सीट में बैठा है। वो जिस तरह से चाहता है उस रास्ते पे उसको सफलता मिल रही है। नॉर्थ गाज़ा में उसको काफ़ी सफलता मिली, इसलिए वो अपना थोड़ा अटेंशन साउथ गाज़ा में भी कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, देखिए जब फ्लैग आप दिखाते हैं तो आप शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हैं। ये अपना कोई भी सेना जो है उसका एक फ्लैग होता है, निशान होता है, तो निशान फहराते हैं इसका मतलब आप संदेश दे रहे हैं कि हम जीत रहे हैं या जीत गए हैं। तो ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और ये परसेप्शन क्रिएट करता है। ये फ्लैग खाली एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये प्रतीक है कि किसकी प्रभुता है, किसका ज़मीन पर इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। तो ये तो बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है हमास बैकफुट पे है, रिट्रीटिंग मोड में है और इजराइल ऑफेंसिव मोड में है और एग्रेसिव मोड में है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब नॉर्थ से साउथ का थोड़ा सा शक्ति डाइवर्ट हो रहा है तो क्या नॉर्थ में 100% सिन्हा सर, बहुत संक्षेप में, क्या ये हम कह सकते हैं कि जो अभी झंडे उत्तरी गाजा में नजर आ रहे हैं बहुत जल्द इस तरह से इजरायली झंडे पूरे गाजा पट्टी में नजर आने वाले हैं? देखो ऐसा है कि मैं फिर रिपीट करता हूं, जब तक टनल के अंदर हॉस्पिटल के नीचे हमास 100% डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं तब तक ये फुल विक्ट्री नहीं होगा, ये पार्शियल विक्ट्री होगा। ये सांप छुपे हैं, फिर निकलेंगे, फिर डसेंगे।